नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। कौन? सर मैं देवरिया जिला से बोल रहा हूँ, राम एकवाल से। बताइए। सर आपका ऑडियो मैं डेली सुनता हूँ, सब किस वाकिफ हूँ। हम्म। सिर्फ एक ही जानकारी करना चाहता हूँ, ये है हम्म। कि ऐसे तो मैं सीटेट ईपीटेट दोनों पास हूँ, लेकिन 18 के बाद वाला हूँ। हम्म। तो 2 चरण में मतलब बहाली होगा ना, एक 18 तक और 18 के बाद तक। हाँ। और सर इसके बाद भी मैंने टीजीटी में बैठा था म्यूजिक से। हम्म। तो क्या मैं भविष्य में माध्यमिक में भी जा सकता हूँ कि नहीं? भाई, टीजीटी आप दे रहे हैं तो उसमें सिलेक्शन होगा तो क्यों नहीं जाएंगे? सर तो उसमें क्या प्रक्रिया होगी, मतलब टीजीटी पास करना होगा या मेरे पास जो डिग्री है म्यूजिक कोई से ट्रेंड? कोई भी भर्ती होती है, उसकी जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पूरा करना होता है, जी उसके बाद ही तो होता है। तो टीजीटी में और कोई तो प्रक्रिया है नहीं, वहाँ पर एग्जाम ही होता है। जी तो एग्जाम आप दिए हैं और फॉर्म भरे होंगे जो पिछला आया था। जी जी भरे हैं, डाले भी हैं। और आगे भी भविष्य में आते रहेंगे फॉर्म, वैकेंसी आती जी रहेगी तो ट्राई करते रहिए। सर, और यदि उसके पहले मतलब प्राइमरी में मेरा हो जाता है, हम्म। तो प्राइमरी में सेवा करते हुए उसमें भी ट्राई कर सकता हूँ ना? भाई, आप एक नौकरी पा जाने के बाद ऐसा थोड़ी होता है कि आप कोई दूसरी नौकरी में आवेदन नहीं कर सकते। आपकी इच्छा है, आपकी उम्र है और अन्य जो शर्तें वो जिस विज्ञापन के लिए जो भी हैं, तो उनको जी पूरा करते हुए आप बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा एक चीज़ और जानकारी करना चाहता हूँ सर। विभागीय जब कर्मचारी आप बन जाते हैं सरकारी, तो बल्कि छूट मिलते हैं तरह तरह के। जी तो एक्स्ट्रा छूट वगैरह दे करके सरकारी कर्मचारियों को जो है जी विज्ञापन में आवेदन करने का मौका दिया जाता है। तो और अच्छी जी बात होती है अगर आपका प्राइमरी में हो जाता है, उसके बाद तो और भी ऑप्शन आपके लिए होंगे। जी इसमें नेगेटिव वाली कोई बात नहीं, पॉजिटिव और अच्छी बात है कि जो है आप जो है सरकारी कर्मचारी हो जाएंगे तो आपके लिए और विकल्प खुल जाएंगे। आपको जी और राहत मिलने लगेगा, जो उम्र में छूट होती है या अन्य किसी तरह का लाभ, वेटेज वगैरह। जी जी ठीक है, चलिए और क्या पूछ रहे थे? सर पूछ रहे थे कि जैसे 2018 तक आप बताते हैं, 11 से 18 तक, हम्म। और मेरा 18 के बाद क्या सीटेट रिपीटेड दोनों है। हम्म। तो दोनों में दोनों चरण में कितना दिन का अंतर रहेगा, कितने महीने का लमसम? देखिए, गवर्नमेंट की चीज़ों का एग्जैक्टली कोई कंफर्मेशन नहीं होता है, वो कब क्या प्लान कर रहे हैं। ठीक है, जी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि जितने भी पद हैं सारे भरने हैं, और केंद्र ने ये घोषणा भी कर दिया है, न्यूज आया था अखबार में, शेयर किए आप पढ़े होंगे। जी जी तो केंद्र ने तो कह दिया है कि समयबद्ध तरीके से भर्ती करें, जी लेकिन कह देने मात्र से नहीं होता है ना। अभी आपसे ही घर वाले कह दें कि आपका बच्चा कहे कि हमको जो है 4 चक्का गाड़ी चाहिए, श्रीमती जी कहें हमको जो है गले का हार चाहिए, माता जी कहें कि हमको एक बड़ा सा घर चाहिए, सब लोग कहने को कह दें, लेकिन करना जब आपको होगा तो आप कर पाएंगे? दिक्कत जी क्या नहीं है? कर पाए। क्या दिक्कत आएगी? आर्थिक दिक्कत है। हाँ, तो चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे एक राज्य हो, चाहे एक देश हो, सब कुछ चलता जी है पैसे से। सब, आपका भी घर पैसे से चलता है, वैसे ही एक राज्य और एक देश भी पैसे से चलता है। जी तो केंद्र ने तो कह दिया, अब आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो चीजें तत्काल होने लायक होंगी तत्काल करेंगे, जो चीजें तत्काल नहीं हो सकती होंगी उनको धीरे जी धीरे करेंगे, आगे करेंगे। तो सर आप 2 तरह का डालते हैं, आपके यूट्यूब पर मैंने देखा है, मतलब डालते हम्म। हैं व्हाट्सएप पर भी। हम्म। कभी 11 से 18 तक डालते हैं शिक्षा मित्रों के लिए, और कभी डाले थे 11 से 23 तक, सबका मतलब होगा। आप शिक्षा मित्र की बात कर रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं? सर मैं शिक्षा मित्र ही हूँ। तो पहली बात तो, आवेदन जब भी कोई विज्ञापन आता है जी तो जिस तारीख को विज्ञापन आता है उस समय तक जो भी सारी शर्तों को पूरा कर रहा होता है वो आवेदन कर सकता है। जी तो ध्यान से पढ़ा कीजिए लिखा क्या गया है। आप ध्यान ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। आवेदन की बात जब होती है तो आवेदन तो सब करेगा। जी जी तो 2023 चल रहा है तो 2023 ही तो लिखा जाएगा ना।
जी, तो मैंने 21 वाला किया है दोनों सर। अच्छा, और जब उसमें चरणबद्ध होना है और वो कह रहे हैं कि हम पहले चरण में 2.5 लाख से अधिक पद भरेंगे, जी, तो वहाँ तक के 2.5 लाख के अंदर जो कैंडिडेट आ रहे हैं 2018 तक वाले लगभग हो जा रहे हैं, तो जब जी, उसकी बात होगी तो 2018 तक की बात होगी। जी, जी, तो 2023 जब लिखा रहता है तो वो किस संदर्भ में लिखा है, 2018 लिखा है तो वो किस संदर्भ में है। और जब शिक्षा मित्र की बात आती है तो शिक्षा मित्र एक अलग मुद्दा है, जी, जी, और जो बीएड बीटीसी डीएलएड हैं वो एक अलग मुद्दा है। जी, तो शिक्षा मित्र में जब मैटर आएगा तो उसमें तो सारे शिक्षा मित्र आएंगे ना। जी, तो हाँ, जुलाई 2023 तक ये जी, जो अभी होने जा रहा है इसमें डेडलाइन रहेगा जुलाई अगस्त, जब भी विज्ञापन आएगा, जी, अगर मान लेते हैं अगस्त में आता है या जुलाई में आता है, उसमें जी, लिखा होगा जुलाई 2023 तक जो भी लोग टेट या सीटेट पास हैं, तो आप जी, शिक्षा मित्र हैं। जी, तो जो भी शिक्षा मित्र टेट या सीटेट पास रहेगा उस समय तक, वो सारे जी, लोग टेट पास वाले में जाएंगे, उसमें जी, आवेदन करेंगे, उसमें उनका होगा। और जो जी, टेट सीटेट पास नहीं है तो उनका तो प्री प्राइमरी में होना है। जी, शिक्षा मित्र मुद्दा अलग है, बीएड बीटीसी डीएलएड वो मुद्दा अलग है। और जो जी, सुपर टेट आना है वो राज्य सरकार अपने जो पद होते हैं राज्य सरकार के, वो उन रिक्त पदों पर आना है, तो जी, सुपर टेट का मुद्दा अलग है। सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ा कीजिए क्या लिखा जा रहा है। जैसे संविदा की हम बात करते हैं, संविदा जी, योजनाएं जो हैं वो बंद हो रही हैं, हम संविदा योजनाएं जो गवर्नमेंट कह रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है संविदा योजना, तो हम उस पर बताते हैं संविदा योजना बंद हो रहा है, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर देखिए कस्तूरबा में 2100 संविदा पर रखे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं संविदा बंद। उन मूर्खों को इतना नहीं समझ में आता है कि शब्दों का खेल है सारा। संविदा योजना बंद हो रही है, जो 10 साल 20 साल से योजनाएं चल रही हैं जी, वो जी, योजनाएं बंद की जा रही हैं, न कि संविदा खत्म किया जाए। संविदा तो कभी खत्म होगा ही नहीं। जी, अभी कोई टीचर जो है जो पढ़ा रहा है, किसी की डेथ हो जाएगी तो क्या पढ़ाई बंद कर देंगे? नहीं सर, नहीं, किसी न किसी को तो रख करके पढ़ाएंगे। कोई जी, टीचर जो है कोई भर्ती दूसरा फॉर्म भरा था, उसमें उसका सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए जैसे आप ही हैं, आपको नौकरी मिल गई प्राइमरी में, कल जी, को आपने टीजीटी दिया, पीजीटी दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, आप छोड़कर चले गए, वहाँ ज्वाइन कर लिए, जी, तो क्या विद्यालय बंद कर देंगे? वहाँ पढ़ाई नहीं होगी कि टीचर नहीं नहीं है? सर, नहीं सर, तो पढ़ाई होगी। तो वहाँ पर तो पढ़ाई होना ही है, किसी न किसी को रख कर के पढ़ाई कराएँगे, तो संविदा पर रखेंगे किसी को। जी, हाँ, वो जो संविदाएँ रहेंगी, वो 3 महीना, 6 महीना या 1 साल बस इतना ही होंगी। फिर अगले जी, साल जो है तब तक भर्ती कर लेंगे, जब तक जो है ये प्रक्रिया पूरी होगी भर्ती वाली, तब तक संविदा पर रखे रहेंगे, काम चलाते रहेंगे। जी, इसीलिए तो आयोग बनाया जा रहा है ना कि हर वर्ष जो है आयोग 2 बार रिटायरमेंट देगा साल में। जी, हर साल लोग बहुत सारे लोग रिटायर होते हैं, तो कोई आज रिटायर हो रहा है, कल कोई हो रहा है, कोई जो है 2 दिन बाद हो रहा है, तो इस तरह से अब रिटायरमेंट नहीं मिलेगा। जी, अगर उन्होंने डिसाइड किया है 31 मार्च को रिटायरमेंट देना है, जी, तो 31 मार्च तक का जो है एक समय ले लेंगे कि उसके आगे जो है जुलाई तक वालों को सबको उसमें शामिल करना है या फरवरी तक वालों को शामिल करना है या कैसे करना है, मतलब एक डेडलाइन डिसाइड कर लेंगे और जी, वहाँ तक वालों को किसी को महीना 2 महीना पहले रिटायरमेंट दे देंगे। किसी का जो है हो चुका होगा टाइम, उसको थोड़ा दिन रोक करके 1 आध 2 महीना एक्स्ट्रा काम करवा लेंगे, उसके बाद रिटायरमेंट दे देंगे। यानी कि सबको एक तारीख में, निश्चित तारीख में रिटायरमेंट देंगे। तो उससे क्या होगा, एक साथ उतने पद खाली होंगे। हुँ, तो विभाग को पहले से पता रहेगा कि हाँ, जुलाई में इतने लोग को रिटायरमेंट देना है, तो जनवरी से ही वो काम में लग जाएगा, विज्ञापन निकालने के। तो जी, साल में 2 बार रिटायरमेंट देंगे और आयोग इसीलिए बनाया जा रहा है कि हर साल भर्ती निकालेगी वो। और इतना ही नहीं, भर्ती निकालेगी, मान लीजिए भर्ती निकाली 10,000, तो वो 10,000 लोग का सिलेक्शन तो कर लेंगे, जी, साथ में वेटिंग लिस्ट बना करके चलेंगे, ताकि बीच में कोई घटना घटित होती है, कोई छोड़ कर जाता है या कुछ हुँ, भी होता है, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था पिछली भर्ती में 10,000 लोग उसमें सेलेक्ट हो गए, जी, तो उसमें से 500 1000 का वेटिंग लिस्ट बना के चलेंगे, उनमें से बुला लेंगे, ज्वाइन करा देंगे नीचे वालों को। जी, जी, तो एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। अभी तक जैसे-तैसे चल रहा था मनमाना, शिक्षा मित्र योजना शुरू की गई थी, ठीक है, उस वक़्त इतना संसाधन नहीं था, लेकिन ये जी, योजना इतना लंबा नहीं चलाना था, लेकिन देखिए कितने साल चल गया, 22-23 साल से चल रहा है। जी, तो ये योजनाएँ जो है संविदा वाली, ये राज्य जितने भी हैं,
वो पैसा जी न खर्च करके कम पैसों में अपना काम चला रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। परमानेंट भर्ती निकाल करके अस्थायी शिक्षक रखना चाहिए था, लेकिन करते क्या है कि 40,000 50,000 पेमेंट देना पड़ेगा। परमानेंट भर्ती करेंगे तो संविदा से ही जी काम चला रहे हैं 10 साल से 20 साल से। हर राज्य की यही कंडीशन है, कोई भी राज्य, सब जो है जितनी भी सरकारें रही हैं पहले की, वो सब यही की हैं कि कम से जी कम पैसे में। अब जो ज्वाइन किया है उसको निकाला जी जा रहा है तो उसको तकलीफ हो रही है, लेकिन जो नियमतः देखा जाए वास्तविक धरातल पर, ये भूल जाया जाए कि हम कौन है, हमारा लाभ हो रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है। तो जी होना तो ये चाहिए ना कि परमानेंट पद निकाल करके परमानेंट शिक्षक रखना चाहिए ताकि उनकी जिम्मेदारियां पूरी पूरी बने। लेकिन जी राज्य जो है संविदा पर काम चला रहे हैं। तो अब संविदा खत्म किया जा रहा है। दिसंबर 2023 में ये शिक्षा मित्र योजना पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। आपको याद होगा एक जी योजना थी प्रेरक वाली, जी थी तो वो खत्म हो गई ना, बंद हो गई पूरी तरह से। जी हाँ, तो दिसंबर 2023 के बाद ऐसे ही लोग बात करेंगे कि एक योजना चलती थी शिक्षा मित्र, वो भी बंद हो चुकी होगी। इस साल दिसंबर में बंद कर दिया जाएगा पूरी तरह से। जी उससे पहले सारी प्रक्रिया चल रही है जो वो कंप्लीट कर लेंगे और फिर ये योजना हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। जो लोग प्रोसेस जो भी है उसको कंप्लीट करेंगे वो परमानेंट हो जाएंगे। जो प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उसमें कोई कमी होगी या जो दिक्कत होगा, फिर उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। जी तो योजनाएं जितनी भी हैं 10 साल से 20 साल से जो भी चल रही हैं वो सब बंद होंगी, चाहे वो शिक्षा मित्र योजना हो, पैरा शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, अनुदेशक हो, वित्तहीन, इस तरह के जो भी है। कस्तूरबा में देखिए अभी क्या हुआ है, वहाँ पर हाँ परमानेंट फिर से भर्तियां, निकाला जा रहा हाँ वहाँ परमानेंट भर्तियां होनी है। जी लेकिन वहाँ पर क्या है कि जैसे शिक्षा मित्र हैं विरोध करते हैं कि ऐसा न कीजिए वैसा न कीजिए, निकाला न जाए, तो विरोध करते हैं। तो वहाँ हाँ पर भी विरोध हो रहा था, तो वहाँ पर जो है दूसरे तरीके से उनको धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है। पहले पिछले सर साल क्या किए कि अंशकालिक पूर्णकालिक वाला करके कुछ लोगों को बाहर किए। जी अब इस साल जो है पुरुष को बाहर कर रहे हैं, यानी कि हाँ एकजुट पुरुष न को होने निकाल पाए। हाँ, तो ये लोग एकजुट न होने पाए, इसलिए इनको तरह तरह के वर्ग में बांट दे रहे हैं। अब क्या है, पुरुषों को जी निकाला जा रहा है, तो पुरुष अगर कहीं धरना प्रदर्शन कुछ भी करेंगे महिलाएं नहीं तो जाएंगी महिलाएं उसमें सपोर्ट नहीं करेंगी, क्योंकि उनको तो जी निकाला नहीं जा रहा है। जी अच्छा, पिछले साल जब हुआ था पूर्णकालिक अंशकालिक का, तो उसमें था कि कोई ज्वाइन कर रहा है, किसी को निकाला जा रहा है, कोई अंशकालिक है उसको पूर्णकालिक बनाया जा रहा है, कोई पूर्णकालिक है अंशकालिक बनाया जा रहा है, तो वो भी एकजुट नहीं हो पाए। जी तो अब गवर्नमेंट को काम तो करना है, लेकिन अब विरोध भी होगा, उसको भी मैनेज करना है। तो अपने तरीके से अभी कस्तूरबा में वो मैनेज कर रही है। इस साल के अंत तक कस्तूरबा का विज्ञापन आ जाएगा परमानेंट शिक्षक का। जी अगले वर्ष से फिर महिलाओं को भी निकालना शुरू करेंगे जब परमानेंट शिक्षक रखेंगे। हम्म, अगर जो लोग वहाँ पढ़ा रही हैं, विज्ञापन आएगा, उसमें फॉर्म भरेंगी, वो पास कर जाएंगी, सिलेक्शन हो उनको रख जाएगा तो वो लिया रहेंगी, जी परमानेंट हो जाएंगी। और जो लोग नहीं हो पाएंगे परमानेंट, तो उनको तो हटना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर परमानेंट टीचर रखे जाएंगे। जी तो ऐसे ही हर जगह, हर विभाग में, हर स्तर पर जो है शिक्षा विभाग में होगा, प्राइमरी लेवल पर भी और अपर लेवल पर भी। सर एक और बात बताइए हम्म 99 के बीएड है सर हम्म और शिक्षा मित्र भी हैं और गवर्नमेंट भी हम लोग को कराई है बीटीसी हम्म तो और एज वगैरह का कुछ हमको लाभ मिलेगा कि नहीं मतलब सिलेक्शन पीरियड में कुछ चयन में मतलब मेरिट मिलेगा हम लोग को देखिए, पिछली गवर्नमेंट चाहे जो भी रही है पिछले 10-20 सालों में, उन जी लोगों ने मनमाने तरीके से काम किया है, पूरा सिस्टम बिगाड़ रखा था, जिसका जी खामियाजा चाहे जो भी रहा हो, बीएड वाला, बीटीसी वाला, डीएलएड वाला, दूरस्थ बीटीसी, जो भी जिसने जो भी कोर्स किया है, कहीं जी न कहीं उनका अहित हुआ है, चाहे जिस रूप में हुआ है। हम्म, इस चीज़ को ध्यान में रख कर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो भी चीज़ें की जा रही हैं, तो तरह-तरह के छूट जो है गवर्नमेंट देने का प्लान की है। छूट देते हुए सारी चीज़ें वो करेगी। तो उस छूट के दायरे में जो आ रहा होगा उसको लाभ मिल जाएगा। तो जी उम्र में छूट हुआ, कोई 5 साल से 10 साल से जितने भी साल जिसने पढ़ाया है, तो उस पढ़ाने का अनुभव का वेटेज उनको मिलेगा। जैसे कस्तूरबा में विज्ञापन आएगा, जी तो उसमें हर कोई भरेगा, आप भी भर सकते हैं, हम भी भर सकते हैं, जो भी योग्यता पूरी करता होगा वो सब भरेगा। हम्म, तो कस्तूरबा में जो पढ़ा रहा है वो भी भरेगा। तो उनको थोड़ा राहत दे देंगे कि आपने इतने साल पढ़ाया है, तो आपको वेटेज मिलेगा।
हर साल का इतना वेटेज रहेगा, तो क्या होगा कि उनको वेटेज की वजह से अतिरिक्त लाभ मिल जाएगा। जी इतने साल पढ़ाते रहने से उनका सब्जेक्ट पर पकड़ होगा, तो कंपटीशन अच्छा उनका पेपर होगा, तो तरह-तरह के लाभ जब मिल जाएँगे, उम्र में छूट वगैरह दे देंगे, तो क्या होगा कि ज़्यादा चांसेज़ होंगे उनके फिर से सेलेक्ट होने के, परमानेंट होने के। जी तो कोई भी चीज़ करने से पहले गवर्नमेंट सारा चीज़ जो है देखती है कि क्या स्थिति परिस्थिति है, उसके हिसाब से प्लान करती है, तो छूट देने का प्रावधान उन्होंने बनाया है। और सबसे अच्छी बात कि आप जैसे घर में हैं, किसी मान लीजिए कि आपको घर रंगवाना है, कलर कराना है। जी आपने पता किया भैया कि हमें काम कराना है, कोई है ऐसा? तो गए पता करने, पता चला कि हाँ, एक लड़का है, वो अभी नया-नया अभी तुरंत का काम शुरू किया है। और कोई और जी व्यक्ति है जो कि कई सालों से ये काम कर रहा है और एक्सपर्ट है। तो आप जी जी किसको अपने यहाँ काम पर लगाएँगे? एक्सपर्ट को ना, जी जी कि वो बढ़िया काम करेगा, कई सालों से कर रहा है। तो ऐसे ही विभाग भी चाहता है कि जो काम वो कराना चाह रहा है, वो बढ़िया से बढ़िया हो। तो जितने भी संविदा कर्मी हैं, ऐसा नहीं है कि उन पर वो विचार नहीं कर रहे हैं, जितने भी संविदा कर्मी जिस भी रूप में हैं, तो ये सारे अनुभवी हैं, वहाँ पर वो काम कर चुके हैं। तो जी गवर्नमेंट का प्रयास ये है कि ये जो संविदा कर्मी हैं, ये अधिक से अधिक सेलेक्ट होकर के आ जाएँ। तो इसके लिए उन्होंने अनुभव का जो है वेटेज देना, उम्र में छूट देना, इस तरह की सारी चीज़ों का वो प्लान कर रहे हैं। और साथ ही सिर्फ़ ये नहीं कि संविदा कर्मियों को, जो बाहर प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, बीएड वाले, बीटीसी वाले, डीएलएड वाले, तो वो जी भी तो पढ़ा रहे हैं सालों से। तो मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ा रहे होंगे, तो उनके पास भी अनुभव प्रमाण पत्र होगा। तो उनके लिए भी जो है वेटेज वगैरह का भी प्रोग्राम बना रही है, इसीलिए सारे स्कूलों का यूडाइस कोड वगैरह करके सबको जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ताकि वो जब कोई व्यक्ति वहाँ का अनुभव प्रमाण पत्र लेकर आए, तो स्कूल से वेरीफ़ाई किया जा सके। तो सबके लिए जी विचार कर रहे हैं। जी तो सिस्टमैटिक सारी चीज़ों में सब कुछ लिखा हुआ है, जो भी आप बात कर रहे हैं, जितनी भी बातें हम लोग कर रहे हैं चर्चा, ये जी सब कुछ लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, क्या-क्या होना है, कैसे होना है। हम्म, 680 पेज का है, उसमें एक-एक चीज़ खोज-खोज कर पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा, बस ये है कि उसको समझना पड़ेगा। वो जी सरकारी भाषा में लिखा है थोड़ा-सा, तो कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ चीज़ें समझनी हैं। जैसे अब कोई व्यक्ति कहे कि मैं घर बनवा रहा हूँ, तो अब ये जी कहने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर जो है रसोई भी बनेगा, वहाँ पर सोने के लिए भी कमरे बनेंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है ना। मकान बनेगा तो सब कुछ बनेगा सर। तो वो अगर कह दिया कि घर बनवा रहा हूँ, इसका मतलब है कि वहाँ हर चीज़ बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि घर बनवा रहा है तो सिर्फ़ दीवार खड़ा करेगा, घर बनवा रहा है तो वो बाथरूम भी बनवाएगा, किचन भी बनवाएगा, बेडरूम भी बनवाएगा, पूजा घर भी बनवाएगा, हर चीज़ बनवाएगा, अलग-अलग बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वो स्पेशल कुछ करा रहा होगा तो वो अलग से बताएगा, कि जी हाँ, मैं अपने घर में एक थिएटर भी बनवा रहा हूँ, हम्म, क्योंकि वो हर कोई नहीं करता है, वो हाँ वो तो स्पेशल घर कर से रहा आउट। है। या कह देगा कि गाड़ी खड़ा करने के लिए मैं गैराज भी बनवा रहा हूँ, गैराज हर कोई नहीं बनवाता है। तो इस तरह की चीज़ें जब कोई अलग करता है तब बात करता है। तो ऐसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें कॉमन चीज़ें लिखी हुई हैं। उससे बहुत सारी चीज़ें आपको खुद समझ लेनी है कि ये काम कह रहे हैं करेंगे, इसका मतलब है कि और इससे संबंधित चीज़ें होंगी। जब वो कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जी कि हर स्कूल को जो है जिस कस्तूरबा की बात कर लें, तो कस्तूरबा को इंटर तक किया जाएगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है। जी और आप देख भी रहे हो इंटर तक हो गया है बहुत सारा कस्तूरबा। सर एक बात बताइए। 1 मिनट कंप्लीट करेंगे। तो अब जी जब वो इंटर तक कह रहे हैं, तो वहाँ पर अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चों का एडमिशन भी होगा, इंटर तक पढ़ाने के लिए टीचर भी रखे जाएँगे, ये अलग से कहने की ज़रूरत है? नहीं ना? नहीं नहीं सब प्रक्रिया होगी। तो पहले 6 से 8 तक कस्तूरबा था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है कि इंटर तक किए जाएँगे। तो बस एक लाइन लिखना ही सब कुछ कह दिया कि वहाँ पर जो है शिक्षक की भी भर्ती होगी, बच्चों का एडमिशन भी होगा, खाने-पीने, रहने की व्यवस्था भी होगी क्योंकि आवासीय विद्यालय है। तो जी एक लाइन लिखा है, उसको पढ़ने के बाद लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि कस्तूरबा किस तरह का विद्यालय है और विद्यालय में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें जी उसके अंतर्गत आ गई खुद ब खुद। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ते वक़्त बस बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं, उसी से समझ लेना है कि क्या-क्या और चीज़ें होने वाली हैं। हाँ, बोलिए क्या बोल रहे थे? कह रहे थे सर जो पुरुष वर्ग निकाला जा रहा है कस्तूरबा से, हुँ, हुँ। अगर वो लोग फिर परीक्षा पास कर जाते हैं तो प्रेस बहाली हो जाएगी ना उन लोगों की। कस्तूरबा जो है वो बालिका विद्यालय है, जी लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए है। जी तो आप बताइए लड़कियों का कैंपस जहाँ लड़कियाँ 24 घंटे रहेंगी, वहाँ किस तरह के टीचर रखे जाएँगे, मेल या फीमेल? फीमेल।
फीमेल ही टीचर रखें, क्योंकि 24 घंटे का वो विद्यालय है, उसी कैंपस में सबको रहना भी है। जी जी हाँ, कुछ चीज़ें जैसे चपरासी वगैरह हो सकता है कि मेल रखे जाएं भविष्य में, परमानेंट जब भर्ती हो, जी लेकिन ये कंफर्म अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक क्लियर सामने नहीं आया कि कस्तूरबा में किसकी भर्ती होगी, कैसे भर्ती होगी। तो मान के चलिए कि महिलाओं की ही भर्ती वहाँ होनी है, 99% चांसेज हैं। पुरुष जी होंगे भी तो बहुत कम होंगे, कुछ कुछ पद पर होंगे। जी टीचर भी महिला होगी, वार्डन भी महिला होगी, लाइब्रेरी वगैरह में जो रखे जाएंगे वो भी महिला। तो पुरुष की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं, जब महिला ही विद्यालय है तो महिलाओं को ही रखेंगे। जी। तो तो सर उसमें तो अब रेगुलर वेतन मिलेगा ना, वेतन मिलेगा ना पूरा? हाँ, जब विज्ञापन निकलेगा परमानेंट वाला, परमानेंट जी भर्ती होगी, हाँ, ये संभवतः नवंबर दिसंबर में जानकारी मिल रही है कि विज्ञापन कस्तूरबा का आएगा। तो जी वो जो विज्ञापन आएगा परमानेंट रहेगा। तो जब परमानेंट में मानदेय नहीं होता है, वहाँ वेतन होता है। जी और आप शिक्षा मित्र लोग बार बार गवर्नमेंट से धरना वरना करके जो मांग करते हैं या कहीं पर फेसबुक वगैरह पर बात करते हैं, तो मानदेय की बार बार बात करते हैं, जबकि संविदा ही खत्म करना है, तो मानदेय की बात करना बेकार है। जी बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं अभी भी मैसेज करते हैं, मानदेय गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रही है, मानदेय नहीं बढ़ाई है। भाई क्यों बढ़ाएगी मानदेय, जब हाँ, संविदा ही रेगुलर खत्म करना है करना तो। है। अब जी वेतन की बात कीजिए ना, आप गवर्नमेंट से बात कीजिए कि परमानेंट कीजिए, हमको वेतन दीजिए, लेकिन आपके जो भी नेता वेता हैं क्या कहते हैं कि मानदेय बढ़ा बढ़ा दिया, हाँ। दीजिए। तो वो जितने नेता हैं मूर्ख हैं, उनको पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट ने लिखित में दस्तावेज जारी किया, उसमें जब लिखा है कि संविदा समाप्त होगा, जी जब संविदा समाप्त होगा तो मानदेय की बात करना मूर्खता हो गई ना। जी मानदेय बढ़ाने की कोई बात ही नहीं। और वैसे भी अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो संविदा कर्मी शिक्षा मित्र, संविदा कर्मी अनुदेशक, संविदा कर्मी वित्त विहीन शिक्षक, जी कस्तूरबा में संविदा कर्मी, तो तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे और किस तरह का विद्यालय है, कौन से पद हैं, अगर वो देखेंगे तो शिक्षा मित्र को 10,000 मिल रहा है। हम नहीं कह हाँ, रहे हैं कि 10,000 बहुत ज़्यादा है। फिर भी उन दस लोग से हजार अच्छा में मिल रहा है। 10,000 रुपये ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम है आज के महंगाई में। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जिस विभाग में आप काम कर रहे हो, उस विभाग में अन्य जगह पर जो लोग और हैं संविदा कर्मी, उनकी तुलना में आपको बेहतर मिल रहा है। जी जी ऊपर का पद है अनुदेशक, 6 से 8 हाँ तक वो पढ़ाते हैं। और शिक्षा मित्र 1 से 5 तक पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ 10,000 मिल रहा है और वो अभी भी वही 9,000 के आसपास पा रहे 9,000 हैं। पा रहा है जी। और 9,000 भी पर्याप्त नहीं है, 10,000 भी पर्याप्त नहीं है, आज के समय के हिसाब से तो कम है। जी लेकिन जब जी बात होगी संविदा कर्मियों की, तो संविदा कर्मी की संविदा कर्मी से ही तुलना कर सकते हैं। एक शिक्षा मित्र से अभी बात हुई मेरी, ऑडियो भी डाले नहीं हैं उनकी, तो वो जी तुलना कर रहे थे जो आजकल गाँवों में सचिवालय खोले जा रहे हैं, जी तो उनमें जो रखे गए हैं ग्राम सचिव या कुछ करके कोई पद है, पंचायत। पंचायत सचिव या जो भी है, हाँ 10,000 उनको भी दिया जा रहा है। हाँ तो भाई साहब उनसे तुलना कर रहे थे कि जो है उनको भी 10,000 मिल रहा है, लेकिन उनको तरह तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, ये है वो है। हाँ कहा भैया, आपको अगर सुविधा चाहिए आईएएस का, आपको सुविधा चाहिए ग्राम पंचायत अधिकारी वाला, या आपको चाहिए जो है एक जो है प्रोफेसर वाला, जो भी सुविधा चाहिए बन जाइए, क्या दिक्कत है। हाँ, कोई मना थोड़े किया। हर लेवल पर बटा हुआ है, हर विभाग बना हुआ है, उसमें पद बने हुए हैं। जिस पद को आप जो है पसंद करते हैं, वहाँ की सुविधाओं को पसंद कर रहे हैं, वही बन जाइए, किसी ने नहीं रोका है आपको। तो उनको बुरा लग गया। अब बताइए इसमें क्या गलत हमने बोला। कोई गलत नहीं है। वो अपनी तुलना कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं सहायक अध्यापक से शिक्षा में तुलना करते हैं सामान्य तौर पे कि एक ही कैंपस में हम भी पढ़ा रहे हैं, उसी स्कूल में वो भी हैं, उसी स्कूल में हम भी हैं, उसी स्कूल में वो भी उतनी ही देर काम कर रहे हैं, उतनी देर हम भी काम कर रहे हैं, सब कुछ सेम है, लेकिन जो है पेमेंट अलग अलग है। तो भाई 15,000 शिक्षा मित्र भी सहायक अध्यापक बने हैं, क्या उनको कम दिया जा रहा है कि ये शिक्षा मित्र है तो इनको कम देंगे? नहीं ना, जो सहायक नहीं। अध्यापक को मिल रहा है वही उनको भी मिल रहा है। क्यों? जी क्योंकि वो सहायक अध्यापक का पद ले लिए। ले लिया है। अब शिक्षा मित्र वो भाई साहब तुलना कर रहे थे, या फेसबुक पर बहुत सारे लोग तुलना करते हैं, तो भाई आप शिक्षा मित्र हैं, वो सहायक अध्यापक हैं, फर्क यही है। आपको अगर सहायक अध्यापक वाली सारी चीजें चाहिए तो आप भी बनिए, कोई नहीं रोक रहा है, वो बन गए, उस पद को उन्होंने लिया है। दो दो अब बार अगर चांस मिला तो बन जाना चाहिए ना। अब अगर हमें जो है ताजमहल देखना है और हम जाएं दिल्ली, हमको तो यहीं रह करके दिल्ली वो ताजमहल देखना है, तो क्या संभव है?
कभी नहीं मिल पाएगा। कहिएगा नहीं हम दिल्ली में ही रहेंगे, नहीं जाएंगे कहीं हम, लेकिन ताजमहल हमको यहीं देखना है, ये संभव ही नहीं। तो जब आप शिक्षा मित्र पद पर ही रहेंगे और कहेंगे हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, कैसे मिलेगा? अब कोई सहायक अध्यापक किसी दिन जो है जा करके धरना करे, प्रदर्शन करे उनका संगठन, कि बीईओ भी तो वही काम करते हैं, हमसे कम काम करते हैं, उनको जो है हमारा अधिकारी बना दिए हैं, इतना सुविधा दे रहे हैं, इतना पेमेंट दे रहे हैं, हमको भी वो सब चीज़, हम उनसे ज़्यादा काम करते हैं, तो क्या वो सही जायज मांग कर रहा? नहीं सर। तो उसको क्या करना होगा, पढ़ाई करके बीईओ की भर्ती आएगी, उसमें निकाल करके उसको भी बन जाना होगा, बीईओ बन जाएगा, वो सब मिलने लगेगा, बिना मांगे मिलेगा। जो 15,000 शिक्षा में सहायक अध्यापक बने हैं उनको मांगना पड़ रहा होगा क्या कोई चीज? नहीं सर, वो तो सेम हो गया टीचर के बराबर। जो सहायक अध्यापक के लिए जो जो चीजें बनाई गई हैं वो सब उनको मिलने लगा जिस तारीख को वो ज्वाइन कर लिए। खैर, समझने का फर्क है, थोड़ा थोड़ा सर आपका ऑडियो अंतर है। सुन करके मैं अपने मित्रों से बताता हूँ बराबर, हम्म। तो ये लोग कहते हैं कहाँ से आप ये समाचार सुन लिए हैं, हम लोग को पता ही नहीं है, आप झूठ बोलते हैं, बहुत दिन से एक ही बात कह रहे हैं। हम आपका ऑडियो सुन सुन कर तो पूरा विश्वास है हमको। उनसे एक ही चीज पूछा करिए कि अभी कल जो है आपके घर में क्या हुआ, वो सब बता देंगे। हम्म, पूछेगा कि आज पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है बताइए, तो उनको नहीं पता होगा। हर पड़ोसी का घर, सबका घर नहीं बता सकते घर में क्या हो रहा है। जी तो जहाँ आप रहेंगे, जो देखेंगे, जो सुनेंगे, उतने न जानेंगे। सर, और साल भर से अधिक हो गया आपका ऑडियो सुनते हुए हमें। हम्म। पूरा विश्वास है हमको कि थोड़ा लेट होगा लेकिन होगा। भाई देखिए, हम हमेशा समझाते हैं, हर किसी को समझाने का प्रयास करते हैं कि आप नौकरी करना चाह रहे हैं और नौकरी जो करने की इच्छा रखता है, चाहे कोई नौकरी कर रहा है, यानी वो अपने आप को नौकर मान ले, पहले से ही मेंटली एकदम प्रिपेयर हो जाए। और जो नौकरी दे रहा है वो मालिक होता है। नौकर और मालिक में फर्क इतना है कि मालिक की मर्जी चलती है, नौकर की मर्जी नहीं नहीं चलती। चलते हैं। और मालिक जो है वो कब क्या करेगा, कैसे करेगा, ये नौकर उसे नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन मालिक जो कहेगा उसे मानना पड़ेगा नौकर को। जी जैसे अभी कल परसों की न्यूज है, एक जो है सहायक अध्यापक है शायद कहीं के, वो कहीं जी। कोई प्रोग्राम था उसमें नाच वाच रहे थे, तो अच्छा उन अच्छा। पर कार्रवाई हो रही है, उनका वीडियो वायरल हुआ है। तो लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं कि जो है उनके नाचने से जो है विभाग का जो है थोड़ा सा छवि खराब हो रहा है, ऐसा कह रहा है विभाग। और जब जी विभाग ये काम कराता है, ये काम कराता है, ये काम कराता है, तब छवि खराब नहीं होता है। जी। तो लिखने को फेसबुक को बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन औकात नहीं है ना कि ये एक लेटर विभाग को दे सकें कि आपने ये सब कराया तब छवि खराब नहीं हुई। क्या विभाग से सवाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सर, निपुण जो हम लोग का प्रशिक्षण हुआ, निष्ठा वाला हुआ, उसमें सब डांस करके बच्चों को पढ़ाने को बताया गया। देखो, वो सिखाने के पर्पज से डांस करके वो अलग चीज़ है। और जी फिल्मी गाने पर आप कहीं मान लीजिए टीचरों का कोई मीटिंग हुआ या कोई भी कार्यक्रम हुआ, अब फिल्मी गाना चला करके वहाँ पर जो है महिला पुरुष नाच रहे हैं, और वो ठीक है, वो भी किए, बंद कमरे में किए या ऐसे शांति से किए, वो अलग बात है। वीडियो बना करके डालना हर जगह, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। तो खैर, ये सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है, एग्जैक्टली कब क्या करेगी, ये सारी चीज़ें विभाग को पता होती हैं। तो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जी। वो लोग न राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े होंगे, न अखबारों में जो न्यूज़ आ रहा है कि बजट दिया जा रहा है कमरे बनाने के लिए, हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना, इन योजनाओं की बात करेंगे, उनको कुछ नहीं पता होगा। सर, पूरा तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पीडीएफ कभी कभी मंगा के पढ़ लेता हूँ, लेकिन पूरा विश्वास है आपका ऑडियो सुन करके तो ही। जो चीज़ें हम बताते हैं वो चीज़ें धरातल पर भी दिखती हैं ना, जैसे कमरे की बात हमने बताया, जी जी। वो चीज़ें धरातल पर भी दिख रही है ना। अभी हमने आज राजस्थान का एक जो है वहाँ के शायद कोई सांसद विधायक है, उन्होंने वहाँ का सब कुछ साझा किया है, क्या क्या बजट जारी हुआ है। सर, राजस्थान से कोई आपसे बात भी कर रहा है तो वो भी ऑडियो सुना है। हाँ, तो कल भाई साहब कल या परसों राजस्थान की बात किए थे, हम्म, उनको भी हमने बताया, वो भी सुनते रहते हैं। और आज ही उन्होंने ही खुद ही वही भेजे हैं वहाँ का एक जी सांसद या विधायक का, कि उन्होंने लिखा है कि इतना 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 बजट हमने व्हाट्सएप पर वो शेयर किया है। जी। तो वहाँ पर भी कमरे बन रहे हैं, कमरों के लिए बजट जारी हुआ है। तो वो सारी चीज़ जो हम बता रहे हैं वो पूरे जी भारत में हो रहा है, सिर्फ यूपी में नहीं हो रहा है। और आप बताइए कि एक कमरा बनाने में कितना खर्च होता है, और यहाँ पर पूरे भारत में कमरे जी। तैयार किए जा रहे हैं। सोचिए, यूपी के अंदर 1,58,000 के 86,000। आसपास, 1,00,000 से आंगनबाड़ी हैं, 1,57,000 या 58,000 के आसपास हाँ प्राइमरी जी। स्कूल हैं।
तो जी अगर एक एक कमरा भी जो है पूरे भारत में दिया जा रहा है, तो सिर्फ यूपी के अंदर 1,58,000 हैं और 2,86,000 कमरे बनाए गए हैं। तो सोचिए पूरे भारत में कितना पैसा खर्च कर रही है गवर्नमेंट। अरबों खरबों हो जाएगा। तो जब बहुत सारी चीजें के प्रोग्राम लेकर चल रही है गवर्नमेंट, तो धीरे धीरे ही काम होगा। आज कमरे बन रहे हैं, कल उनमें टाइल्स लगेगा। स्कूल में बिजली नहीं है, परसों वो काम होगा, फिर उसके अगले दिन ये पानी। तो एक एक प्रक्रिया करके सब जगह पूरा हो गया सर। ये सब चीजें विद्यालयों में मैक्सिमम 30 सितंबर तक का टाइल्स वगैरह अल्टीमेटली लग दिया गया गया। है, बिजली लग गया है सब जगह। अच्छा, तो 30 सितंबर तक का लास्ट डेडलाइन दिया गया है, पूरे भारत में दिया गया है जी कि 30 सितंबर तक हर हर हाल में ये सारे काम पूरे कर लेने हैं। क्यों दिया गया 30 सितंबर? क्योंकि ये योजना जो चलाई थी गवर्नमेंट, जी विद्यालयों के लिए कायाकल्प और हर कक्षा के लिए अलग कमरा, जी उसका जो समय था वो 2022-23 था। 31 मार्च को पूरा हो गया समय। जी 31 मार्च तक सबको पैसा दे दिया गया है। तो जी अब उनको जो है डेडलाइन दिया गया है कि जो भी पैसा आपको मिला है, जो जो काम बकाया है, उसको जी 30 सितंबर तक हर हाल में पूरा कर लीजिए। इस वक्त प्रेशर डाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्कूल बंद रहेंगे, छुट्टियां रहेंगी, तो अधिक से अधिक काम छुट्टियों में हो जाएगा। करा लीजिए। जी जिनका थोड़ा बहुत काम आगे पीछे रहे, तो कुल मिलाकर 30 सितंबर तक का डेडलाइन दिया गया है। और 30 सितंबर के बाद उन्हीं विद्यालयों में, फिर उन्हीं कमरों में टीचर को पढ़ाने जाना है। तो टीचर की जी भर्ती तब शुरू कर देंगे। तब वही शिक्षा मित्र जो परमानेंट और टेट पास वर्षवार नियुक्ति, वो सारी चीजें शुरू हो चुकी होंगी। तो जी वो शुरू करने से पहले, घर में रहने से पहले घर को बनाना पड़ता है ना। जी जी अब जमीन है और हम वहां रहना चाह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं जमीन पर जाके डायरेक्ट रहने लगेंगे। पहले हमें वहां जाकर रहना है, तो वहां घर बनाएंगे, कमरे बनाएंगे, फिर वहां जाकर रहना शुरू करेंगे। तो जब जी टीचर को पढ़ाने के लिए लाना है, तो पहले कमरे तैयार करेंगे तभी तो कमरे हो गए तैयार। जहाँ कहीं काम पेंडिंग है, तो 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। पूरा पूरा हो गया सब। हाँ, लगभग पूरा ही है। कोई कोई जगह थोड़ा बहुत पिछड़ा है, जैसे यूपी के अंदर 6,000 कमरे बाकी हैं, दो जी लाख अस्सी हजार हो चुके हैं। तो अभी जो विजय किरण आनंद जी हैं, उन्होंने सीधा सीधा बोला भैया कि आपको जितना बजट चाहिए, दो हाँ 3 दिन पुराना आप अखबार उठा के पढ़ेंगे, 2-4 दिन पुराना, तो उसमें मिल जाएगा। 700 करोड़ रुपए दिए गए हैं 3 महीने में खर्च करने के लिए। 700 करोड़ दिया गया है, खर्च कर डालिए पूरा। जहाँ जो भवन के बनवाना लिए। है, जो बनवाना है, जहाँ टाइल्स लगाना है, जो काम करना है, सब कीजिए। बताइए, टाइल्स वाइल्स सब लगा करके एकदम पूरा विद्यालय को परिवर्तित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, आपका भी हुआ होगा विद्यालय। जी बहुत बहुत सुंदर हो गया सर, बहुत बिजली पानी वाईफाई लग गया है। तो ये सारी चीजें की जा रही हैं। लेकिन जो है अब किसी के दिमाग में एक ही चीज भरा हो कि बस हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो जी फिर उसके लिए तो भाई सच में कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि सर, वो देखना ही नहीं ये चाह रहा। एक बात राय दीजिए हमको। हम्म। जैसे ये ये नहीं ना लिख करके आएगा कि 11 से 18 तक ही अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, चाहे वो शिक्षा मित्र वाली बात हो, चाहे वो वर्षवार नियुक्ति वाली बात हो, जी आवेदन जब शुरू होगा, कोई भी आवेदन लिया जाता है, जी तो जो भी इच्छुक होता है उस समय तक शर्तों को पूरा कर रहा होता है, वो सब आवेदन करते हैं। तो जो शिक्षा अब मित्र समायोजन होना है, समायोजन तो लिख देते हैं, वो नियुक्ति जो जी होना है, तो उसमें जिस तारीख को विज्ञापन जारी होगा, उस विज्ञापन जारी होने की तिथि तक जो जी भी लोग दूरस्थ बीटीसी कर चुके हैं, टेट पास कर चुके हैं, और कोई शर्त अगर उसमें रखा गया होगा, ग्रेजुएशन वगैरह की बात या कुछ भी अभी आएगा सामने, तो वो जी जो भी शर्तें होंगी, उनको जो जो पूरा कर रहा होगा, वो व्यक्ति उसमें आवेदन कर सकता है। चाहे वो कभी भी, चाहे किसी ने 16 में किया हो, 17 में किया हो, 11 में टेट पास किया हो, जब भी किया हो, अपने डिग्री के आधार पर जी शर्तों को पूरा करते हुए वो कर सकता है। शिक्षा मित्र मैटर एकदम अलग है। बाकी बीएड, बीटीसी, डीएलएड ये मैटर अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि शिक्षा मित्र ऑलरेडी जो है संविदा कर्मी हैं, विभाग में काम कर रहे हैं। जी और ये शिक्षा मित्र योजना यूपी में भी है, उत्तराखंड में भी है, बिहार में भी है, अन्य राज्यों में भी है। कहीं कहीं शिक्षा मित्र के नाम से है, कहीं शिक्षक कर्मी के नाम से है, कहीं पैरा शिक्षक के नाम से है। लेकिन जी हर राज्य में ये योजनाएं हैं। जब 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था, तो जी पहला लक्ष्य था हर 5 किलोमीटर पर स्कूल, और ये स्कूल गांव गांव में खुलने थे। तो जी पूरे भारत में ये योजना चलाई गई थी। पूरे भारत में हर 5 किलोमीटर पर स्कूल खोले गए थे। तो जी सभी राज्यों में ये योजना चल रही है, और तब से ही चल रही है। तो शिक्षा मित्र जो परमानेंट करने की बात है, वो सिर्फ यूपी का मैटर नहीं है। ऑल इंडिया।
वो पूरे ऑल ओवर इंडिया का है और सबकी एक ही इच्छा है परमानेंट हो जाना और उनको जो पद चाहिए, एक सम्मान जो चाहिए, सम्मानजनक पद वो मिलना और साथ में पेमेंट। तो जी मानदेय तो बढ़ाना नहीं है, संविदा खत्म करना है। तो अगर जी कोई कोई व्यक्ति या कोई सरकार या कोई भी अगर मानदेय बढ़ाने की बात कर रहा है या कुछ और देने की बात कर रहा है बिना परमानेंट किए, तो वो फालतू बातें कर रहा है, झूठ बोल जी रहा जी है। वो सिर्फ झूठ है। हाँ, जहाँ पर बात हो रही हो, जैसे उत्तराखंड की बात की जाए, तो उत्तराखंड जी में जैसे जैसे टेट पास करते गए तो कई शिफ्ट में धीरे धीरे उनको परमानेंट करते गए हैं। कर दिया गया। तो वो रियल मॉडल है। वो राष्ट्रीय जी शिक्षा नीति के अनुसार है, आरटी एक्ट के अनुसार है। वहीं लेकिन राजस्थान की बात कर लें तो वहाँ की सरकार घोषणा की थी, अभी की नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है चुनावी माहौल देखते हुए उस वक्त उन्होंने घोषणा किया कि अनुभव के आधार पर हम इतना इतना वेतन देंगे। जो 10 साल का जी अनुभव वाले हैं उनको इतना देंगे मानदेय, जो 10 साल से ऊपर वाले हैं उनको इतना मानदेय देंगे। तो वो सिर्फ जी घोषणा था, चुनावी घोषणा था। उसको देख करके यूपी वाले जो है शिक्षा मित्र के अरे वो तो कर रहे हैं, यहाँ वाले गवर्नमेंट यूपी वाली नहीं कर रही है। तो वो जी भूल जाते हैं कि अखबार में छपवा देने से, मंच से बोल देने से कोई चीज नहीं होता है। वो चीज धरातल पर होनी भी चाहिए। तो वो चुनावी एक घोषणा था मात्र, अभी तक हुआ भी नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि संविदा खत्म करना है तो मानदेय बढ़ाने की बात कहाँ से आ गई। जी तो बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं कि फला राज्य में फला मंत्री ने ये बोल दिया वो बोल दिया। बोलने को कोई कुछ भी बोलता है, वो नहीं होता है। जब कोई चीज होने लगे और जो केंद्र नियम बना रही है उसके अनुसार हो रहा है, तब तो जी वो सही है। लेकिन अगर जो केंद्र ने नियम बनाया है उसके विपरीत कोई चीज हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं चैलेंज होगा, गलत होगा। जैसे केंद्र ने बनाया कि बीएड जो है प्राइमरी में वैलिड, प्राइमरी में लिया जाएगा। जी तो यूपी ने भी किया, बिहार ने भी किया, अन्य राज्यों ने भी किया, सब करते जा रहे हैं। जी लेकिन जो है राजस्थान में कुछ गड़बड़ी हुई, वो केंद्र के नियमानुसार नहीं चले, विवाद हुआ, तो मैटर पहुंच गया कोर्ट में। अब वो वहाँ चल रहा था, हाई कोर्ट से जो भी फैसला आया तो उसके बाद वो चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई हो गई है, जुलाई में उसका जजमेंट आना है, 17-18 जुलाई तक। सर बीएड के ही पक्ष में आएगा लोग सब। वो तो सामान्य सी बात है। जैसे आपका घर है और आपने तय कर लिया कि हमारे घर में ये मंदिर बना है, इसलिए घर के इस कमरे में कोई जूता चप्पल पहन कर नहीं जाएगा, आप सब पर लागू कर दिए नियम। तो हम्म, गलती से एक व्यक्ति जूता चप्पल पहन के चला गया एक बार गलती से, तो जी उसको डांट करके कहा जाएगा ना कि नियम के अनुसार रहो, कि बाकी लोगों को कहा जाएगा भैया तुम ये पहन करके गया, तुम भी पहन करके जाओ। ऐसा तो नहीं ना करेंगे। नहीं सर ऐसा नहीं। तो घर का मुखिया जो नियम बना दिया वो नियम सब पर लागू हो गया, सबको सर वो मानना है। तो केंद्र उड़ीसा ने गवर्नमेंट जो है सर, हम्म। वो नेप के तहत ये उड़ीसा गवर्नमेंट जान गई कि ये बना है पॉलिसी और फट देना लागू कर दिया सबको। देखिए नियम और सबको स्थायी कर दिया। हर राज्य की अलग अलग कंडीशन है। जी उड़ीसा एक यूपी की तुलना में देखा जाए बहुत छोटा राज्य है। जी तो केंद्र को भी जो बजट वगैरह देना है वो उस राज्य की कंडीशन को देखते हुए, उनकी डिमांड को देखते हुए वो करते हैं। तो यूपी में बहुत मतलब एक तो बड़ा राज्य है, बहुत ज़्यादा जी पैसा खर्च करना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से उलझी हुई हैं, सबको सुधारना है। तो सबको यूपी क्लियर गवर्नमेंट, करना है। हाँ, तो यूपी गवर्नमेंट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। यूपी को भी वो सारे बजट मिलेंगे, यूपी में भी होगा। थोड़ा सा और इंतजार करना है। जैसे खाना सबके घर में रोज बनता है, लेकिन क्या टाइम हम्म, सबका सेम है? नहीं, किसी के यहाँ पहले बन रहा होगा, किसी के यहाँ बाद में, लेकिन बनता सबके घर है। तो ऐसे ही जी जब सभी राज्यों को करना है तो कोई पहले करेगा, कोई बाद में करेगा। जैसे अभी जब राजस्थान वाले भाई साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि राजस्थान में दो परीक्षाएं हो रही हैं, प्री और मेंस। जी जैसे अपने यहाँ सुपर टेट है तो वहां पर प्री मेंस है, जबकि यूपी में अभी तक प्री मेंस ऐसा कुछ नहीं था। जी अभी बिहार गवर्नमेंट ने अपना नियमावली जारी किया है, तो उसमें देखिए प्री मेंस उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब हम प्री कराएंगे और मेंस कराएंगे, दो हाँ एग्जाम दो कराएंगे। परीक्षा पास करने पड़ेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार राजस्थान ये चीज जो है पहले लागू कर दिया, वहां पर प्री भी हो चुका, मेंस भी हो चुका। जी बिहार ने अभी घोषणा किया है, नियमावली बनाया है। यूपी में इस तरह का अभी कोई चर्चा नहीं है। हाँ, हमने एक दिन जिक्र किया था कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई जिक्र नहीं। तो होगा हर जगह, यूपी भी जी करेगा। अभी जब शिक्षक सेवा चयन आयोग की जो बात चल रही है, गठन गठन हो होना गया ना है, सर। अभी सदस्य चुने गए हैं, अभी जी गठन नहीं हुआ है। वो सदस्य अपना जो भी मसौदा वगैरह तैयार कर चुके हैं, वो सीएम के पास जाएगा, उस पर मुहर लगेगा, फाइनल मुहर लग जाएगा। उसके बाद फिर गठन हो जाने के बाद प्रक्रिया शुरू होगी, तो नया नियमावली यहाँ भी बनेगा, नया पैटर्न 12 क्या मई को रहेगा। सर होने वाला था बैठक। हम्म।
12 मई को होने वाला था शायद गठन। अभी हमें जहाँ तक उम्मीद है कि ये मई निकल जाएगा, जून के लास्ट वास्ट तक या फिर जुलाई में चला जाएगा, हो सकता है। अभी 1-2 जी महीना और लगेंगे। तो जैसे ही ये हो जाएगा तो यहाँ पर भी जब नियम बनेगा तो यहाँ भी प्री मेंस वाला चीज लागू होगा। जी तो वही चीज हो रहा है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, सभी राज्य कर रहे हैं। लेकिन बस ये है कि कोई पहले कर रहा है, कोई बाद में। कोई काम कोई पहले करे, जैसे प्री मेंस वाली बात है वो राजस्थान ने कर दिया पहले, बिहार भी कर रहा है। और सर बिहार में मेरे मित्र लोग हैं 10+2 में हम्म जो नियोजित 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 हैं, लेकिन 40,000 पा रहे हैं पेमेंट लमसम। हाँ, एज थोड़ा सर 55 साल का हो गया है। अगर परीक्षा ये लोग पास नहीं कर पाते हैं तो इन लोग के साथ कौन व्यवहार होगा? रहेंगे लोग कि निकाल दिए 55 जाएंगे? 55 के हो गए हैं। जी 3 मौकों की जो बात की गई है वो 3 मौके पूरे करते करते अभी देखिएगा 5 साल 10 साल निकल जाएगा। जी अभी बिहार में जो कंडीशन है वो धीरे धीरे प्रोसेस कंप्लीट करने में 5 साल 10 साल निकाल देंगे, तब तक इनका जो है एज खत्म हो रिटायरमेंट का जाए। टाइम आ जाएगा। जी तो कम से कम 5 साल तो लगने वाला है 3 मौकों में, जी कम से कम। तो वहाँ पर देखिए परमानेंट शिक्षक होते नहीं हैं बिहार में। जी जैसे अपने यूपी में सहायक अध्यापक हैं, बिहार में ऐसे नहीं होते हैं। जी तो वहाँ पर नियोजित शिक्षकों को रख कर के पेमेंट उनको जो है एवरेज दे रहे थे। जैसे अपने यहाँ पेमेंट जो है 10,000 शिक्षा मित्र को दिया जा रहा है, परमानेंट को 40,000 50,000 जो भी है दिया जा रहा। जी तो वहाँ पर जो है न 10,000 दे करके न 40-50,000 दे करके एक एवरेज औसत जो है पेमेंट हाँ, सबको तो दे 30 रहे हैं। 30-35 पा रहे हैं लोग, तो 30-35। 10+2 में है ना, जी वो तो तो 40 के करीब है। तो 10+2 वाले अगर 40 के करीब हैं तो यूपी में अगर कोई 10+2 में पढ़ा रहा है उसको कितना मिल रहा है? ये सर लाख के ऊपर है सर। तो वही तो हमने कहा है एवरेज दे रहे हैं। तो वो 10+2 में पढ़ा रहा है कोई यूपी में, उनसे आप पूछेंगे तो जब भी होगा पेमेंट 80 या उससे ऊपर ही होगा। जी वहाँ 40 दे रहे हैं। तो परमानेंट शिक्षक एकदम नहीं रख रहे थे, सिर्फ नियोजित शिक्षक रख रहे थे। तो हाँ जो है वो पेमेंट एवरेज दे रहे थे। अपने यहाँ परमानेंट शिक्षक भी रखे जा रहे थे और शिक्षा मित्र अनुदेशक अन्य योजनाएं भी चल रही थी। तो जो जी परमानेंट है तो उनको परमानेंट वाला ग्रेड पे और वेतन वगैरह दे रहे हैं, और जो संविदा वाले हैं उनको मानदेय थोड़ा पे। सा मानदेय दे रहे थे, काम चला रहे थे मिनिमम से कम से कम से। अब लेकिन चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे कोई राज्य हो, सब जगह संविदा समाप्त करके परमानेंट शिक्षक ही रखना है। तो जैसे जैसे परमानेंट करते जाएंगे भर्ती, वैसे वैसे संविदा योजनाएं सब बंद करते जाएंगे। तो बिहार में भी जो है 3 मौके दिए हैं। अभी चर्चा बार बार हो रही है कि इतनी भर्ती आएगी इतनी आएगी, लेकिन अभी आ नहीं रही है। क्यों? तो अभी बहुत कुछ होना है। वो सारी चीजें हो जाएंगी, जी वो सारी चीजें जब हो जाएंगी तो उसके बाद जो है धीरे धीरे नियोजित शिक्षकों को वो हटा देंगे। जो फाइनल जो एग्जाम होंगे उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर संविदा हर जगह खत्म होना है, परमानेंट भर्तियां ही होनी है, वो चाहे नियोजित हो चाहे शिक्षा में तो या कोई भी। वो योजनाएं पूरी तरह बंद होंगी। जी चले और कुछ? सर, और आउट ऑफ बीच से बात करना चाहते हैं। तो ऐसा करते हैं, अभी काफी लंबी बात हुई, हमें कुछ सर नहीं काम सर, भी है। 1 मिनट सर। हम्म। सर आपके वहाँ से पांडेपुर कितना दूर है? बनारस कभी आए हैं? जी कई बार गए हैं। तो बस बनारस जो कैंट स्टेशन है उसके जो है एक साइड में पांडेपुर है और दूसरे साइड में लंका है। तो जितना स्टेशन से हम दूर हैं उतना ही दूसरे तरफ जो है पांडेपुर, यानी कि स्टेशन से जितना लंका है उसका डबल जी कर दिया जाए तो पांडेपुर हो जाएगा। आपको जी स्टेशन से ऑटो मिल जाएगा पांडेपुर के लिए, 15-20 जी मिनट में छोड़ देगा आपको पांडेपुर। जी मेरे मित्र थे, हमारे वहाँ आए थे सर, नियुक्त होकर के, फिर वहाँ चले गए, वहीं के थे वो अच्छा, फिर हमारे इस गाँव। बारे में फिर कभी बात होगी। तो हमें कुछ काम है इसलिए अभी फोन ठीक है रखेंगे, सर, काफी बहुत लंबी बहुत बात हुई। धन्यवाद। हम्म धन्यवाद सर। हम्म।